नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। आप सभी कई दिनों से संस्कृत का क्लास नहीं कर रहे हैं, जिसका कारण है हम खुद क्लासें नहीं करा रहे हैं। जो हम लोग का चैनल था, इस पे संस्कृत पढ़ाई जा रही थी, उस पर कुछ समस्या आई और समस्या के कारण वह चैनल अपने पास नहीं है। वह चैनल कहीं दूसरी जगह है, जिसके कारण हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो आप सभी जानेंगे, जिस चैनल पे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, उसी चैनल के ऊपर हम लोग संस्कृत भी पढ़ेंगे। आप सभी ये बात खूब बढ़िया से समझेंगे कि जो संस्कृत का क्लास है, संस्कृत वाला क्लास, ये आपको शाम के समय में अपलोड किया जाएगा और व्याकरण का जो क्लास है आपका, वह सुबह के समय में अपलोड किया जाएगा। एक ही चैनल पर संस्कृत का क्लास भी चलेगा और व्याकरण का क्लास भी चलेगा। आप लोगों को हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ा दिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो से जुड़े होंगे तो चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ा दिए हैं। उसमें कुछ कमी है, कुछ कहीं तक आपको अधूरा पढ़ाया गया है। आज चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव लिखवाया जाएगा। तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे ना, या आधा पढ़ाया गया होगा, तो आपको एक ही साथ दोनों का काम हो जाएगा। आप पढ़ भी लेंगे और लिख भी लेंगे। आप सभी कॉपी निकालेंगे और कॉपी निकाल करके लिखेंगे पाठ 6 भारतीय संस्कार। आप लोग पाठ 6 भारतीय संस्कार लिख लिए होंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही, भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही, भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही संस्कार, प्राचीन समय से ही संस्कार महत्व धारण किए हैं। प्राचीन समय से ही संस्कार महत्व धारण किए हैं। संस्कार महत्व धारण किए हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय संस्कारा पाठ में, भारतीय संस्कारा पाठ में, भारतीय संस्कारा पाठ में संस्कारों का, भारतीय संस्कारा पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त वर्णन है। संस्कारों का संक्षिप्त वर्णन है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान भारतीय संस्कारा को जाता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान भारतीय संस्कारों को जाता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान भारतीय संस्कारों को जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, भारत में, अगला पॉइंट लिखिए, भारत में जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, 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 भारत में जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। 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 और हवन के बाद, और हवन के बाद, और हवन के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और हवन के बाद अपने से बड़ों का
हवन के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रायः संस्कार 5 होते हैं। 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 एक में लिखिए, जन्म के पहले। एक में लिखिए, जन्म के पहले। जन्म के पहले। और कोष्ठ में लिखिए, जन्म पूर्वस्य। जन्म के पहले, कोष्ठ में लिखिए, जन्म पूर्वस्य। 2 में लिखिए, जन्म के बाद। जन्म के बाद। और कोष्ठ में लिखिए, शेषौ। सैसौ, दोनों में चश्मा वाला सौ रहेगा। सैसौ। 3 में लिखिए, शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार में हो गया, शिक्षा संस्कार में 3 में लिख लिए। कोष्ठ में लिखिए, शिक्षा संस्कारेषु। शिक्षा संस्कारेषु। शिक्षा संस्कारेषु। हो गया बाबू। 4 में लिखिए, गृहस्थ। गृहस्थ। गौ में नीचे री रहेगा, आधा सौ अथ। गौ में नीचे री हो, आधा सौ अथ। गृहस्थ हो गया। कोष्ठ में लिखिए, गृहस्थ जीवने। गृहस्थ जीवने। कोष्ठ में लिखेंगे, गृहस्थ जीवने। और 5 में लिखिए, मरने के बाद। 5 में लिखिए, मरने के बाद। हो गया, मरने के बाद। कोष्ठ में लिखिएगा, मरणाद अंतरम। मरणाद अंतरम। मो रो अणो में एक आध दो, आधा नौ तो रो मो, मरणाद अंतरम। हो गया भाई। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। एक में लिखिए, लाइनें से लिखिएगा, ऊपर नीचे नहीं, लाइनें से लिख लीजिएगा ऐसे करके। एक में लिखिए, गर्भधारण। एक में लिखिए, गर्भधारण। गर्भधारण हो गया। 2 में लिखिए, पुष्वनम। पुंस्वनम, पु अनुस्वार स वनम, पुष्वनम। पुष्वनम। और 3 में लिखिए, सीमोंत नयनम। सीमोंत नयनम। पुष्वनम, सीमोंत नयनम। पुष्वनम, सीमोंत नयनम। हो गया। एग्जाम में आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा, जन्म के पहले कितने और कौन कौन संस्कार होते हैं, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं जिनका नाम ये है, तीनों नाम लिख दीजिएगा। आप ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, पुंस्वनम किस संस्कार में आता है, तो क्या जवाब होगा आपका, जन्म के पहले। चाहे पूछेगा सीमोंत नयनम किस संस्कार में आता है, तो जन्म के पहले। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे भाई, जन्म के बाद 6 संस्कार होता है। जन्म के बाद 6 संस्कार होता है। जन्म के बाद 6 संस्कार होता है।
लिखिएगा जात कर्म, लाइनें से एक दो करके लिख लीजिए। जात कर्म हो गया। 2 में लिखिए नामकरण, जात कर्म नामकरण। 3 में लिखिए निष्क्रमण, जात कर्म नामकरण। 3 में निष्क्रमण, 3 में निष्क्रमण। 4 में अन्न प्रशासन, 4 में लिखिए अन्न प्रशासन, अन्न प्रशासन। 5 में लिखिए चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म। और 6 में लिखिएगा कर्ण वेद, कर्ण वेद, कर्ण वेद हो गया, कर्ण वेद। चलिए आगे लिखिएगा शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आता है। 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 हो गया बाबू। शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आता है। 1 में लिखिएगा अक्षरारंभ, अक्षर आरंभ, अक्षरारंभ लिखा जाएगा इसको। ओ छत्र में का छ, र का रा, आधा मो आभो, अक्षरारंभ हो गया। 2 में लिखिए उपनयन, अक्षर आरंभ। 2 में लिखिए उपनयन। 3 में लिखिए वेदारंभ, 3 में वेदारंभ, वेदारंभ हो गया। 4 में लिखिए केशांत, 4 में लिखिए केशांत, 4 में केशांत। और 5 में आप लिखिएगा, और 5 में आप लिखिएगा समापवर्तन, समापवर्तन। 5 में आपका होगा बाबू समापवर्तन, लिख लिए 5 में समापवर्तन। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में अक्षर आरंभ में शिशु, अक्षर आरंभ में शिशु, अक्षर आरंभ में शिशु, अक्षर आरंभ में शिशु, अक्षर आरंभ में शिशु अक्षर और अंक लिखना सीखता है। अक्षर आरंभ में शिशु अक्षर और अंक लिखना सीखता है। अक्षर आरंभ में शिशु अक्षर और अंक लिखना सीखता है। अक्षर आरंभ में शिशु अक्षर और अंक लिखना सीखता है। अक्षर और अंक लिखना सीखता है। आगे लिखिए उपनयन संस्कार गुरु के घर पर होता है। आगे लिखिए उपनयन संस्कार गुरु के घर पर होता है। 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 आगे लिखिएगा शिष्य शिक्षा के, आगे लिखिए शिष्य शिक्षा के
शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके, शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके, ऑब्जेक्टिव शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करते हैं। हो गया, अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट, प्राचीन समय में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन समय में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन समय में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। हो गया। अगला पॉइंट, गुरु के घर पर वेदों की पढ़ाई, तेजी में लिखिए, गुरु के घर पर वेदों की पढ़ाई, गुरु के घर पर वेदों की पढ़ाई शुरू होती थी। गुरु के घर पर वेदों की पढ़ाई शुरू होती थी। गुरु के घर पर वेदों की पढ़ाई शुरू होती थी। हो गया, गुरु के घर पर वेदों की पढ़ाई शुरू होती थी। लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, किसांत संस्कार में शिष्य का पहली बार क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म होता था। अगला पॉइंट, किसांत संस्कार में शिष्य गुरु को गाय दान में देते हैं। गुरु को गाय दान में देते हैं। गुरु को गाय दान में देते हैं। गुरु को गाय दान में देते हैं, जिसे गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है। जिसे गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है। जिसे गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, समापवर्तन संस्कार में गुरु शिष्य को समापवर्तन संस्कार में गुरु शिष्य को धर्म करने, सत्य बोलने, सत्य बोलने इत्यादि का उपदेश देते हैं। इत्यादि का उपदेश देते हैं।
इत्यादि का उपदेश देते हैं। तो आज का क्लास आपका 3 गो हम लोग संस्कार पढ़ लिए, जन्म के पहले, जन्म के बाद और शिक्षा संस्कार। कल आपको हम गृहस्थ जीवन वाला और मरने के बाद वाला हम बता देंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।